हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 15। इससे पहले के हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप उनको जरूर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज, मतलब कि फर्स्ट एपी एंड सेकेंड एपी आर इक्वल। मतलब कि हमें ये बताना है कि दोनों एपी का कौन सा टर्म सेम होगा। ओके, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 63 और यहाँ पर 3, तो ये तो डिफरेंट हो गए है ना, लेकिन हमें बताना है कि दोनों सेम किस पे होगा, तो वो चीज़ हमें बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर हमें क्या करेंगे, दोनों को इक्वल रख के हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी। ओके, अब फर्स्ट एपी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो a इज इक्वल टू कितना होगा 63, और d की बात करें तो वो हमारा हो जाएगा 2, क्योंकि 65 माइनस ऑफ 63, तो ये 2 हो जाएगा, ये फर्स्ट के अकॉर्डिंग। और यही चीज़ अपन सेकेंड के अकॉर्डिंग देखें तो a2 इज इक्वल टू कितना 3, और d जो होगा वो कितना हो जाएगा 10 माइनस ऑफ 3, तो ये 7 आ जाएगा d2। और n की बात करें तो n तो नंबर ऑफ टर्म जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से ही स्टार्ट होती हैं। इसकी भी 1 से स्टार्ट होगी और इसकी भी 1 से स्टार्ट होगी, तो n हमारा सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म मतलब कि nth टर्म मतलब कि a n का फॉर्मूला, तो a प्लस n माइनस 1 d, अब ये फर्स्ट है कि तो 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पर हमारा a2 प्लस n माइनस 1 और यहाँ पर d2 आ जाएगा। ओके, n में 1 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स जो होती हैं इसके लिए भी 1 से ही स्टार्ट होंगी और इसके लिए भी 1 से ही स्टार्ट होगी, इसीलिए ये दोनों सेम रहेंगे। ओके, अब 1 के प्लेस पे यहाँ पर कितना आ जाएगा 63 प्लस n माइनस 1 और d हमारा 2। अब इसके लिए a की वैल्यू 3 और फिर n माइनस 1 और d का वैल्यू 7, तो 3 को उठा के उधर ले जाओ और इस पूरे को उठा के इधर ले आओ, तो यहाँ पर 63 माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 7 माइनस यहाँ पर n माइनस 1 और 2 हो जाएगा। तो इसको देखो, इसको 60 आ जाएगा, ये इसमें से n माइनस 1 कॉमन निकाल लेते हैं, तो बचा क्या, यहाँ से 7 माइनस 2 बचा। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और इधर 60, ये 5 इसके डिवाइड में चला जाएगा, 60 अपॉन में 5 इज इक्वल टू n माइनस 1, इसको इससे कट करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, तो मतलब कि 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, मतलब कि 12 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n का वैल्यू कितना आ गया 13, तो मतलब कि 13 टर्म ऐसा होगा जो सेम वैल्यू देगा इस एपी में और इस एपी में, दोनों में इक्वल होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में क्या रखा है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, मतलब कि a3 जो है वो हमें दे रखा है 16। अब a3 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस ऑफ 2d इज इक्वल टू 16, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, आगे देखते हैं, एंड द सेवन्थ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, मतलब कि जो सेवन्थ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितनी ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो मतलब कि मैं फिफ्थ टर्म में अगर 12 ऐड कर दूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, सेवन्थ टर्म के बराबर हो जाएगा। तो मतलब कि a7 इज इक्वल टू a5 प्लस ऑफ 12, अब दोनों इक्वल है ना, क्योंकि 12 ही ज़्यादा था वो सेवन्थ टर्म किससे, फिफ्थ से, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें मैंने ऐड कर दिया तो ये हमारा दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 4d और प्लस का 12। अब a उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का होता है a से a कैंसिल, तो यहीं पर ही कैंसिल कर देते हैं। अब 4d को उधर ले जाते हैं, 6d माइनस ऑफ 4d इज इक्वल टू 12, इसको सॉल्व करेंगे तो 2d आ जाएगा एंड 12, 2 इसके अपॉन में, तो d इज इक्वल टू 12 बाई 2, कट करेंगे तो 6, तो d का वैल्यू कितना आ गया 6 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो हमें a पता चल जाएगा। तो यहाँ पर पुटिंग d in equation
1, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, तो a प्लस 2 इंटू 6, d का वैल्यू पुट कर दिया एंड 16, तो a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, इसको उठा के इधर लाएंगे तो a इज इक्वल टू 16 माइनस ऑफ 12, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो a का वैल्यू 4 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, AP बनानी है। AP बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, हमें A और D चाहिए होता है, तो A और D हमारा आ चुका है। तो देखो अब यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट टर्म A ही होता है, तो A कितना आ गया, 4 आ गया। सेकंड टर्म की बात करें तो सेकंड टर्म A प्लस ऑफ D होता है, तो यहाँ पर A का वैल्यू 4, D कितना है 6, तो यहाँ पर कितना हो गया ये 10। ऐसे ही थर्ड टर्म की अगर बात करें, थर्ड टर्म हमारा A प्लस ऑफ 2D होगा, तो A का वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू 6, तो 6 2 ज़ा 12 और 4 ये 16 हो गया। ऐसे अगर मैं फोर्थ टर्म की बात करूँ, फोर्थ टर्म क्या होगा, A प्लस 3D, तो A का वैल्यू 4 और 3 इंटू 6D हो गया, तो 18 और 4 22, तो ये हो गया। तो AP हमें बनाना था, तो AP क्या होगा, 4 10 फिर 16 22, ऐसे ये चलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा AP कंप्लीट, तो 16 क्वेश्चन भी हमारा इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में क्या देखा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP 3 8 13 एंड 253। मतलब कि हमें पीछे से 20th टर्म क्या होगा वो फाइंड करना है, ठीक है। तो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब इसका एक अलग फॉर्मूला हो जाएगा। देखो इसका फॉर्मूला जो होगा 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा L माइनस N माइनस 1D, ओके। तो ये हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर L की बात करें तो AN हमारा क्या होता है, लास्ट टर्म ही होता है, तो वो कितना है 253। A की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। और फिर D की अगर बात करें तो वो कितना हो गया 8 माइनस ऑफ 3, तो वो हमारा 5 हो जाएगा। N पीछे से 20th, ओके। तो मतलब कि N जो होगा यहाँ पर क्या लिया जाएगा, N इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, क्या 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज इक्वल टू L माइनस N माइनस 1D। तो यहाँ पर L हमारे कितना है 253 माइनस N की वैल्यू 20 माइनस 1 और D हमारा कितना है, D हमारा 5 था, तो 5 हो जाएगा। तो 253 माइनस यहाँ पर 19 इंटू 5, तो 253 माइनस 45, 9 5 45 का 5 और 4 5 4 9, ये आ जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो 13 में से 5 गए 8, 14 में से 9, 5 और 1, तो यहाँ पर 20th टर्म जो होगी लास्ट मतलब पीछे से, वो कितनी आ जाएगी 158 आ जाएगी। तो मतलब कि 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज 158, तो ये आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। मतलब कि यहाँ पर क्या है, 4th एंड 8th टर्म का सम कितना दे रखा है 24, और इसी तरीके से 6th एंड 10th टर्म का सम दे रखा है कितना 44। तो हमें स्टार्टिंग की 3 टर्म फाइंड करके दिखानी है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, A प्लस 3D प्लस इसको लिखेंगे तो A प्लस ऑफ 7D इज इक्वल टू 24। तो AA 2A प्लस ये 10D हो जाएगा इज इक्वल टू 24। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं।
ओके, अब नेक्स्ट क्या है, 6th और 10th टर्म का सम, मतलब कि A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। तो इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस ऑफ 5D प्लस इसको लिख सकते हैं A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। ये इक्वेशन 2 हो गया। तो मतलब कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एलिमिनेशन मेथड है ना, तो यहाँ पे कितना कितना आ जाएगा, देखो 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24, और यहाँ पर क्या है 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। माइनस माइनस एंड माइनस ये कैंसिल, यहाँ से इसको माइनस करते माइनस का 4D आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 20 हो जाएगा। इसको इसके डिवाइड में लाते हैं, तो यहाँ पर माइनस का 20 अपॉन में माइनस का 4, माइनस से माइनस खत्म, ये से पूरा ही खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो तो 5 आ जाएगा। तो D इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, जिससे कि हमारा A आ जाएगा। फिर हमारा इजी हो जाएगा फाइंड करने के लिए 3 टर्म्स है ना। तो यहाँ पर पुटिंग D इन इक्वेशन 1, 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। तो 2A प्लस 10 इंटू D हमारा कितना है 5 इज इक्वल टू 24। तो 2A ये हो गया प्लस का 50 इज इक्वल टू 24, ये इधर आएगा, तो 2A इज इक्वल टू 24 माइनस ऑफ 50, तो 2A इज इक्वल टू माइनस का 26 हो गया। ओके, तो A का वैल्यू क्या होगा, A इज इक्वल टू, ये इसके डिवाइड में आएगा, माइनस का 26 अपॉन में 2, कट करेंगे तो 13 हो जाएगा। तो A का वैल्यू माइनस ऑफ 13। फर्स्ट टर्म एक तरीके से हमारा आ गया, तो मतलब कि फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू माइनस ऑफ 13। ठीक है, सेकेंड टर्म की बात करें तो सेकेंड टर्म हमारे क्या होता है, A प्लस ऑफ D होता है। तो यहाँ पर A का वैल्यू माइनस 13 प्लस D का वैल्यू 5, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। एंड थर्ड टर्म की अगर बात करें तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस ऑफ 2D, तो माइनस का 13 प्लस 2 इंटू 5, तो माइनस 13 और प्लस ऑफ 10, तो ये आ गया हमारा माइनस का 3। तो 3 टर्म क्या क्या हुई, माइनस 13 माइनस 8 और माइनस 3, तो ये हो जाएगा एक तरीके से ये AP हो जाएगी, है ना। तो ये चीज़, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। देखो क्या देखा है, सुब्बा राव स्टार्ट अ वर्क इन 1995 एट द एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। मतलब कि स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी 5,000, और हर एक साल का इंक्रीमेंट कितना दे रखा है 200 रुपये। ओके, इन विच ईयर डिड ही इनकम रिच 7,000, मतलब कि कौन से ईयर में 7,000 इनकम हो जाएगी ये हमें बताना है। मतलब कि कितने साल के बाद सुब्बा राव को 7,000 मिलेंगे, कौन सी ईयर में। ओके, वो हमें बताना है, मतलब कि एन फाइंड करना है। और ए की बात करें तो ए कितना हो जाएगा, स्टार्टिंग कितने से 5,000 से, तो ए इज इक्वल टू 5,000 है ना। और डी की बात करें, हर एक साल क्या हो रहा है 200 रुपये बढ़ रहे हैं, है ना। तो डी हमारा एक तरीके से 200 ही हो जाएगा। और ए एन हम इसको ट्रीट करेंगे जो कि 7,000 है। हमें क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। ओके, तो ए एन का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन के प्लेस पे 7,000 इज इक्वल टू यहाँ पर 5,000 ए की वैल्यू, और फिर एन माइनस 1 और डी कितना है 200। ओके, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो 7,000 माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और डी का वैल्यू 200। इसको देखा जाए तो 2,000 हो जाएगा, और 200 इसके डिवाइड में, और फिर n माइनस 1, इससे इसको कट करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 1 को उठा के उधर ले जाते हैं, तो मतलब कि यहाँ पे क्या आया 10 इज इक्वल टू n माइनस 1, 1 उधर जाएगा तो 10 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू 11 हो गया। तो मतलब कि 11 साल बाद सुब्बा राव की जो इनकम होगी वो कितनी हो जाएगी 7,000 हो जाएगी। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20।
स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? रामकली सेव्ड 5 रुपीज़ इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर एंड देयर इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय 1.75। मतलब क्या है? रामकली हर एक वीक कुछ सेविंग कर रही है। तो स्टार्टिंग जो सेविंग थी वो कितनी थी? 5 रुपये। फिर वो हर एक वीक कितने कितने और जोड़ती जाती है? 1.75 हर एक वीक जोड़ती जा रही है। ओके, जिससे कि अब यहाँ पर ये AP बन गया। तो आगे क्या लिखा है? इफ़ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75 फाइंड n। मतलब कि कितने वीक में उसकी सेविंग 20.75 हो जाएगी, ये हमें बताना है। ओके, तो स्टार्टिंग कितने से करा था? 5 रुपीज़ से, तो स्टार्टिंग 5 हो गया। ओके, अब नेक्स्ट देखा जाए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6 पॉइंट, दोनों को ऐड करेंगे तो 6.75 हो जाएगा। ये सेकेंड वीक हो गया। एंड थर्ड वीक की बात करें तो वो कितना हो जाएगा? इसमें ऐड करेंगे तो 8.50 हो जाएगा। और ऐसे ही ये सेविंग कितनी हो गई है? 20.75। तो एक तरीके से यह क्या बन गया? ये हमारा AP बन गया। सेम जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन करा है कुछ वैसे ही है। ओके, तो यहाँ पर A इज इक्वल टू कितना? 5 हो जाएगा। D हमारा क्या होगा? सेकेंड माइनस ऑफ फर्स्ट, तो यहाँ पर 6.75 माइनस ऑफ 5 माइनस करेंगे तो 1.75 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर AN दे रखा है। AN कितना है? 20.75, क्योंकि लास्ट टर्म है। ओके, इस तरीके से। और N हमें फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर AN का फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। AN के प्लेस पे 20.75 इज इक्वल टू A की बात करें तो 5 आ जाएगा प्लस N माइनस 1 और D हमारा कितना है? 1.75। ओके, इसको उधर ले जाएंगे, माइनस करेंगे तो 20.75 माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू N माइनस 1 और D का वैल्यू 7। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 15.75 और ये 1.75 इसके डिवाइड में, तो 1.75 यहाँ आ जाएगा। तो N माइनस ऑफ 1। अब देखो पॉइंट से तो पॉइंट खत्म। अब यहाँ पर कितना बचा? 1575 हो गया, अपॉन में 175 हो गया इज इक्वल टू N माइनस 1। अब इससे इसको कट करेंगे तो ये 9 पे पूरा चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 9 इज इक्वल टू N माइनस 1, इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर 9 प्लस 1 इज इक्वल टू N, तो N का वैल्यू कितना हो गया? 10। मतलब कि 10th वीक में 10 वीक के बाद उसके कितने रुपए सेव हो जाएंगे? 20.75। तो इसका आंसर क्या हो गया? N इज इक्वल टू 10। ओके, तो 20th क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, आगे की वीडियो के लिए। तो बाय बाय बच्चों।